वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक बॉयलर कैसे काम करता है और बॉयलर की कौन कौन सी टाइप्स हैं। एक छोटी फैक्ट्री के अंदर कौन सी टाइप का बॉयलर अच्छा रहेगा, और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बॉयलर चला के भी दिखाऊंगा। वह एक वर्टिकल बॉयलर रहेगा, तो वो किस तरीके से चलता है, कितना टेम्परेचर वो अटेन कर लेगा कितने टाइम में, तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि बॉयलर क्या होता है। सिंपल सी बात है, सबको ही मालूम है कि बॉयलर हम स्टीम पैदा करने के लिए यूज करते हैं। एक तरफ से पानी का इनलेट है, वो पानी वाया आरओ ट्रीटेड पानी भी हो सकता है, सॉफ्टनिंग वाटर भी हो सकता है, जिसको हम सॉफ्ट करते हैं कि हमारा बॉयलर की लाइफ ज़्यादा रहे। अगर हम विदाउट ट्रीटेड वाटर यूज करते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि शोरा जो होता है, जो उसका टीएसएस अगर बहुत ज़्यादा है तो वो पार्टिकल्स जम जाते हैं कॉइल के ऊपर, तो वो खराब कर सकते हैं। तो सॉफ्टनर्स, वाटर सॉफ्टनर्स हम यूज करते हैं, पानी को सॉफ्ट करके बॉयलर में यूज करते हैं, नहीं तो आरओ ट्रीटेड वाटर भी यूज कर सकते हैं। तो एक तरफ से पानी आया, उसके अंदर हीटिंग हुई और स्टीम बनकर बाहर निकल गया। ये तो एक सिंपल प्रोसेस है बॉयलर का, लेकिन उसकी प्रोसेस ये किस तरीके से होती है, उससे होता है कि ये वाटर ट्यूब बॉयलर है या फायर ट्यूब बॉयलर। मतलब अगर पानी ट्यूब्स के अंदर है और फायर बाहर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। लेकिन अगर पानी बाहर है और फायर ट्यूब के अंदर है तो उसको हम बोलेंगे फायर ट्यूब बॉयलर। दोनों का पर्पस सेम है, लेकिन दोनों की एफिशिएंसीज और दोनों का वर्क करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जो हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर रहता है वो ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है कि पानी ट्यूब्स के अंदर है और इधर से एकदम फायर हुआ और ट्यूब्स के अंदर ही जो हमारा पानी है वो बॉयल हो गया, और ज़्यादा प्रेशर अगर रिक्वायर्ड हो तो वो वाटर ट्यूब बॉयलर यूज़ किया जाता है। बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर, खासकर फूड इंडस्ट्री में, तो बॉयलर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सॉस बनाना हो, जैम बनाना हो, तो हर चीज़ में बॉयलर का यूज़ रहता है। मतलब ये नहीं है कि हमने उस स्टीम को यूज़ करना है डायरेक्टली इनटू द प्रोडक्ट, लेकिन उस स्टीम से हमारे कैटल गर्म हो जाती है। कई ऑयल को गर्म करने के लिए हम स्टीम यूज़ करते हैं। चाहे वो स्नैक्स हम बना रहे हैं, भुजिया बना रहे हैं, भुजिया में पानी का यूज़ नहीं है, लेकिन उस स्टीम से वो वेसल बर्न करेंगे, गर्म करेंगे, उसमें जो ऑयल होगा वो बर्न हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और उसके बाद वो गर्म हो जाएगा हमारा भुजिया, जो भी हम रॉ मटेरियल जिसको हम करना चाहते हैं। तो चाहे हम जैम बनाएं, सॉस, गुड़ वगैरह भी आजकल सारा स्टीम बॉयलर्स के थ्रू ही बन रहा है। जैसे पहले के टाइम में गुड़ वगैरह अगर हम आपने देखा हो तो गांव में बनता था, तो नीचे भट्टी बनाते थे, अंडर द अर्थ, अंडर द ग्राउंड, पूरा अंदर रहता था, उसके ऊपर हम बड़ा सा तवा रखते थे। तो उसमें क्या था, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, धीरे धीरे बनता था, टेम्परेचर अटेन बहुत लेट होता था, और ये होता था कि एक बार हमने चलाया है तो पूरे दिन उसको चलाओ, नहीं तो वेस्टेज बहुत हो जाएगी। लेकिन आज के टाइम में जो हमारे पास बॉयलर्स आ रहे हैं वो इंस्टेंट है, बटन दबाओ, 2 मिनट में आपको टेम्परेचर मिल जाता है और इक्वलेंट हीट मिलती है। अगर ये नहीं है कि एक जगह जल गया और एक जगह कच्चा रह गया, इसमें क्या इक्वल हीट मिलेगी आपकी, पूरे के पूरे बर्तन में इक्वल स्टीम जाएगी। स्टीम जैकेटेड केटल्स होती हैं वो, तो उसमें यूज होता है बॉयलर, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल इक्वल बनता है। तो ये हो गया हमारा स्टीम का यूज। और इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर हमारे दो तरीके के बॉयलर्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो वाटर है या फायर ट्यूब के अंदर कौन सा है। और उसके बाद एक और डिफ्रेंशिएशन आ जाती है, डिफ्रेंशिएट करते हैं हम उसको, वर्टिकल बॉयलर या हॉरिजॉन्टल बॉयलर। मतलब कि आपका जो बॉयलर है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है या पूरा वर्टिकल। जो बड़े बॉयलर्स होते हैं वो ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल होते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से, उनकी इस तरीके से मेक होती है। इधर से हमारा जैसे फायर आया तो वो फिर 1 पास, 2 पास, 3 पास ऐसे करके तीनों में जाती है हमारा फायर, और ऊपर से पानी बॉयल होके आपके पास मिल जाता है। मतलब डिफरेंट 3 वो पासेस का हो जाता है कि कितनी पास हमारा होगा, क्योंकि तो गाइस बॉयलर के अंदर काफ़ी टाइप के फ्यूल्स यूज हो सकते हैं। चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो ब्रिकेट्स वगैरह हो, कोल हो, जो हमारा हस्क है, जो बचा हुआ राइस का जो बचा हुआ पार्ट्स हैं वो हो गया।
डीजल्स हो गए। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा बॉयलर अपने एरिया में लगाना चाहते हैं, अपने फैक्ट्री में लगाना चाहते हैं, आपकी फैक्ट्री कहाँ है, आपको रॉ मटेरियल कौन सा अवेलेबल हो पाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना बॉयलर चूज कर सकते हैं। बाकी मार्केट में हर तरीके का बॉयलर अवेलेबल है और बॉयलर आजकल सभी जगह यूज हो रहा है। चाहे जो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स भी हैं उसमें जो हम टेम्परेचर रीच करते हैं वो सारा का सारा बॉयलर की स्टीम के थ्रू ही होता है। बिकॉज पहले हम पाउच को पैक करते हैं, देन हम उसको रिटॉर्टिंग के टाइम जो स्टीम आता है वो 121 डिग्रीज तक हमने लेके जाना रहता है। तो वो जो टेम्परेचर रीच हो रहा है वो सारा का सारा बॉयलर की स्टीम से ही रीच हो रहा है। डेयरी के अंदर भी जितना भी पैस्चराइजेशन एंड बॉइलिंग स्टरलाइजेशन हम कर रहे हैं वो सारा का सारा बॉयलर के थ्रू ही हो रहा है। बॉयलर ना ही सिर्फ फूड इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में भी बॉयलर बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है। तो चलें अभी हम देखते हैं एक प्रैक्टिकल जिसमें कि मैं आपको दिखाने वाला हूं एक बॉयलर कैसे काम करता है, वो दिखने में कैसा है, कौन कौन से उसमें प्लगइन्स होते हैं, कैसे उसका ऑयल डीजल वगैरह आएगा, क्या क्या उसमें पार्ट्स रहेंगे। तो चलें देखते हैं। सो गाइज ये है बॉयलर। ये जो थर्मैक्स का रेवोमैक्स करके एक मॉडल आता है उसी का ही सेम टू सेम मॉडल है। ये हमने फरीदाबाद से लिया हुआ है मॉडल। इसके अंदर डीजल हम यूज करते हैं बॉयलर के अंदर स्टीम पैदा करने के लिए। तो बेसिकली बॉयलर में क्या होता है कि एक तरफ से पानी आया और एक तरफ से स्टीम चली गई। तो यहाँ पे हमने ये लिया हुआ है, ये है पानी का इनलेट। जैसे हमने यहाँ से ऑन कर दिया है और इसका पीछे प्लग है, पीछे हमने इसको प्लग को ऑन कर दिया है तो पानी अभी निकलना शुरू हो गया है, लेकिन उसमें कोई फोर्स नहीं है क्योंकि अभी सब बंद है। और ये हमारा है डीजल का टैंक जिसके अंदर की डीजल है और डीजल का आगे प्लग है यहाँ पे। तो ये हम खोल देंगे, थोड़ा आगे आके दिखा दो। तो यहाँ पे हमने पानी भी ऑन कर दिया है और डीजल भी ऑन कर दिया है। और जैसे इसका अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें हैं। इसके अंदर सारी रिलेज वगैरह लगी होती हैं जो हमारा का सेंट्रल मेन सिस्टम रहता है। इसके अंदर जैसे फायर का, वाटर का और एयर वगैरह का और स्पार्क का सारा रिलेज होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। तो इसके अंदर चीजें दी हुई हैं, फिल, ऑफ और फायर। और यहाँ पे अभी हम इस पे आते हैं और ये जो पूरा का पूरा नोजल है, पूरा का पूरा वेसल है, इसी के अंदर फायर होगा। और फायर होने के साथ इसके चारों तरफ कॉइल्स हैं पानी की। तो ये वाटर ट्यूब बॉयलर है क्योंकि पानी इसकी कॉइल्स में चलता है। तो जैसे ही फायर होगा तो इसके अंदर जो कॉइल्स के अंदर पानी होगा वो गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद स्टीम आगे पीछे से निकल जाएगी। और इसके अंदर ये इकोनोमाइजर होता है। इसका मीन्स ये होता है कि जो भी गर्म पानी है एक्स्ट्रा, जो अभी स्टीम नहीं बना, तो वो एक्स्ट्रा इधर से आके वापस चला जाता है। उससे क्या है कि इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है बॉयलर की। तो अभी हम इसको चला के दिखाता हूं मैं आपको और आप भी देखना कि कितनी जल्दी टेम्परेचर हमारा रेज हो जाएगा स्टीम का। अभी जो हमारा पानी है वो 16 डिग्री का है क्योंकि ठंड का मौसम है। अभी 16 डिग्री का टेम्परेचर हमारे बॉयलर के अंदर आया हुआ है। तो हमने डीजल ऑन कर दिया है, पानी भी ऑन कर दिया है और ये एयर के लिए होता है वेंट, कि जो हमने हवा देनी है क्योंकि अगर हवा मिलेगी तभी फायर हो पाएगा, अगर हवा ही नहीं होगा तो फायर नहीं हो पाएगा। तो इसको हम यूज करते हैं एयर को देखने के लिए कि ज्यादा एयर देना है, एयर फ्यूल रेशो को देखता है ये। तो हमने सबसे पहले इसको फिल कर देना है। तो जैसे अगर इसमें पानी का प्रेशर कम रहेगा तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, अगर इसमें कोई भी परेशानी रहेगी तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो अभी इसमें पानी आने लग गया है, पीछे पीछे दिखा दी पानी। और अब हम इसको यहाँ फिल पे है और अभी हम इसको फायर पे कर देंगे। तो अभी 2:30 बज रहे हैं और 15 डिग्री पे है हमारा। और देखना है कितनी जल्दी से ये
टेम्परेचर गेन कर लेगा। दिखाइए दे उत्ते, और ये इसके ऊपर से आपको दिखेगा कि इसके अंदर फायर है। ये देखिए, तो इसके अंदर फायर, अभी मैंने दिखाया कि इसके अंदर आग लगी हुई है, और जैसे जैसे फायर लगा है पानी गर्म हो रहा है। ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक है। अगर इसके अंदर पानी पीछे से कम हो जाए, या फिर ऑयल हमारा फ्यूल खत्म हो जाए, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये 16 डिग्री से 40 डिग्री पहुंच भी गया है। तो इससे हमारा होता है कि कितना एयर आएगा। अगर हम इसको थोड़ा कम कर देंगे तो ऊपर चिमनी, ऊपर धुआं आ रहा है, तो जो धुआं है वो सारा का सारा नीचे से कंट्रोल होता है। अगर हम एयर ज्यादा थोड़ा सा रखेंगे तो साफ धुआं आएगा, और अगर इसको बंद कर देंगे तो बिल्कुल काला धुआं आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एयर नहीं मिलेगी। लेकिन हमें पूरा खुला नहीं छोड़ना होता, उसको थोड़ा बंद करके रखना पड़ता है। तो ये देखिए, अभी देखते ही देखते 80 डिग्री 70 डिग्री पे पहुंच गया है। इधर और दिखा दे पीछे। ये देखिए, अभी ये 80 डिग्री का जो पानी आ रहा है, क्योंकि स्टीम जो हमारी बनती है वो 100 पे बनती है, ये 80 डिग्री का पानी आ रहा है। और ये इधर इसकी सारी फंक्शनिंग हो रही है। ये पानी का है, और इधर डीजल का है, और यहाँ पे ये पानी निकलने लग गया है। और ये हमारे जो वॉल्व होते हैं, यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है, वो हमारा सीधा कैटल की तरफ जाएगा। अगर हम इस वॉल्व को बंद करके दूसरा ओपन कर देंगे तो हमारी कैटल्स में ये स्टीम पहुंच जाएगी। तो ये देखिए, ये 107 डिग्री में पहुंच गया है, और ये सारा का सारा, अभी हम इसको बंद कर देते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पीछे दिखा दे। ये देखिए, ये सारा का सारा स्टीम आ रहा है, क्योंकि स्टीम हम यहीं पे ही निकाल दिया है, तो स्टीम भी निकल रही है, और जो चिमनी का धुआं है वो भी है। लेकिन चिमनी का धुआं उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये डीजल ऑपरेटेड बॉयलर है। ये देखिए कितने कम टाइम में ये 107 पहुंच भी गया है। तो हमने अभी देखा था, ये अभी 2:30 बज रहे थे, अभी विद इन 4 मिनट्स ये 105 पे पहुंच गया है। 16 डिग्री से शुरू किया था। तो इसके बाद जैसे ही हमने इसको बंद करना होता है, तो पहले हमने अपना डीजल ऑफ करना है, और उसके बाद इसका ब्लो डाउन करना होता है। तो ब्लो डाउन का मतलब है कि इसके अंदर जितनी भी स्टीम वगैरह है वो एक बार में ही सारी की सारी निकल जाए, और इसके अंदर कुछ भी बचा ना रहे, और ये खाली हो जाए। तो ब्लो डाउन कर देते हैं अभी। ये देखिए, ब्लो डाउन का मतलब है कि सारा का सारा खाली हो रहा है। दिखा देता हूं। ये जैसे ऐसे खाली हो जाएगा। तो ये ब्लो डाउन करने के बाद हम इसको बंद कर देंगे, और इसको फिल पे चला देंगे, जिससे कि ये सारा का सारा कूल डाउन हो जाएगा। इधरों भी दिखाइए, इधरों आके। ये हमारा वाटर का रहता है,
अगर पानी कितने लेवल पे ये कट ऑफ करेगा उसके लिए ये सेंसर रहता है। अगर पानी का लेवल यहाँ पे हम सेट कर देते हैं कि हमें कितना पानी का फ्लो चाहिए, अगर उससे कम हो जाएगा तो ये बॉयलर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो अब हम इसको फिल पे लगा देंगे। फिल पे लगाने का मेनली मोटिव है कि इसमें दोबारा से ठंडा पानी चला जाएगा और जो गर्म पानी है वो सारा निकल जाएगा और बॉयलर का टेम्परेचर फिर से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रोसेसिंग हो गई है बॉयलर की। होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसमें आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।